साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत आज का विषय है कण कण से शिक्षा। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। हर जर्रे विच सूरत तेरी, हर पत्ते ते तेरा नाम, इधर उधर चार चपेरे तेरी सूरत तकता हूँ। हर चीज़ में परमात्मा है, हर कण कण में परमात्मा है, ज़र्रे ज़र्रे में यही है। तो हम शिक्षा भी हम जर्रे जर्रे से ले सकते हैं, क्योंकि परमात्मा से तो शिक्षा केंद्र ही है। परमात्मा की प्रकृति है, जो भी वस्तु बनाई है हर चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है, बशर्ते हम उसमें गहराई में डूबकर देखें तब। अब इसके मार्ग में रुकावट क्या आती है? इस शिक्षा के मार्ग में अभिमान। अभिमान कहते हैं पीना चाहे प्रेम रस, रखना चाहे मान, एक म्यान में दो तलवार, देखी सुनी न जाए। अगर हम शिक्षा भी लेना चाहते हैं और अपने गर्दन भी ऊंची रखना चाहते हैं, अपना अहम भी रखना चाहते हैं, तो वहाँ सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जब प्यास जो बुझती है वो झुककर ही बुझती है। कोई भी शिक्षा लेनी हो तो समर्पण भाव से ही, मन नीवा करके ही ली जा सकती है और उससे लाभ उठाया जा सकता है। अब शिक्षा के बारे में ही बात कर रहे हैं हम, तो शिक्षा कहाँ से मिलती है? सबसे पहले शिक्षा की घर से आरंभ होती है। जो पहली पाठशाला होती है शिक्षा की, वो इंसान का घर ही होता है। घर में से जो बच्चा माता पिता और भी जो वातावरण से सीखता है, तो वो उसको हमेशा जीवन के अंत तक उसको वो शिक्षाएं उसके जहन में बस जाती हैं, क्योंकि वो उसका बेस होती है। अब दासी अपनी ही बात बताएगी। जब छोटी थी तब घर में वातावरण ऐसा था, बहुत खूबसूरत, देशभक्ति का था। फादर बहुत देशभक्त थे, तो वो हमेशा वीरों की कहानियाँ सुनानी, वीरों की दास्तानें सुनानी, तो मन में देश के प्रति एक सुंदर भक्ति भाव भर गया, और जो आज तक कायम दायम है। और जब माता से जो सीखा वो सत्संग में जाती थी, तो उसने सत्संग के प्रति प्रेम, सत्संग के प्रति विश्वास, सेवा भावना, ये सुंदर भावनाएं भरी। तो वो सत्संग के प्रति जो वो भाव उस समय बचपन में दिए गए, वो आज भी कायम है। और इतना ही नहीं, जब हम स्कूल की टीचर्स में जितने व्यूअर्स आप देख रहे हो, या जितने संसार में लोग हैं, हम सभी स्कूलों में पढ़े हुए हैं या कुछ पढ़ रहे होंगे, तो हमें स्कूल में टीचर्स भी बहुत कुछ सिखाती हैं। दासी जब छोटी थी तो याद है, तो टीचर्स ने एक बार कहा था कि आप कभी बैगर्स को, भिखारी को भीख मत देना। हमारे देश को ये अपंग बनाते, हट्टे कट्टे होते हैं, इन्होंने ये व्यापार बना लिया, तो इसलिए अपने देश को कभी अपंग मत करना, इनसे कहो कि काम करो। और आज तक बचपन से लेकर वो बात ऐसी मन के अंदर, हृदय पटल पर ऐसी बैठ गई है। आज भी सब मुझे कहते तू क्यों नहीं देती? मैं कहती नहीं, मेरे को टीचर ने बचपन में कहा था नहीं देना, मैं आज भी नहीं देती। और उनसे कहती हूँ कि अगर आपको काम करना तो काम दिलवा दूँगी, पैसे नहीं दूँगी, क्योंकि ये एक गलत तरीका है। तो साथ संग इस प्रकार जो ये शिक्षाएं जो बचपन में मिलती है ना, हम सभी के जहन में बैठी होती है इस प्रकार। और आगे जैसे हम बोलते हैं कि शिक्षा के पहलू, शिक्षा के कुछ शिक्षाएं तो कभी नहीं बदल सकती, जो आदि काल से थी अभी भी हैं, अंत तक वही रहेंगी। जैसे प्रभु परमात्मा सत्य है, था, हमेशा रहेगा, आदि सच, युगादि सच, है भी सच, नानक हो भी उसी भी सच। जो सब ग्रंथों में, वेदों में बताया गया, ये एक अकाट्य सत्य है जो कभी नहीं बदलता। हाँ, स्कूली शिक्षाएं या दुनियावी शिक्षाएं हैं, वो समय के अनुसार बदलती जाती हैं। पहले पढ़ाई होती थी स्लेट में, कॉपी किताबों के जरिए, हम सब देखा। लेकिन अब क्या हो गया? लैपटॉप आ गए हैं, कंप्यूटर आ गए हैं, बड़े बड़े और प्रोजेक्ट्स आ गए, बच्चे उनसे का पढ़ाई करते हैं। है तो बहुत अच्छी तरक्की की चीज़, लेकिन इसकी हानि भी है। अगर लाभ है तो हानि भी है। बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक और भी कई ऐसी वस्तु हैं जो कि उनके लिए, जीवन के लिए नुकसानदेह, उनको मिसगाइड करती हैं।
तो वो शिक्षा से वो लाभ नहीं उठा पाते, बल्कि वो गलत रास्तों पर निकल जाते हैं। तो इसलिए शिक्षा को सही रूप से इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए भी मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। अब आगे हम बात कर, शिक्षा की ही बात चल रही है, तो शिक्षा कहाँ से ली जाए, शिक्षा के केंद्र कहाँ हैं? तो पहले तो होता था स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी। लेकिन जब गुरु कृपा से पता लगा कि शिक्षा तो कण कण से ली जा सकती है, हर जर्रे से ली जाती है, लेकिन वो समझ सद्गुरु ही, वक्त का पैगंबर ही ये समझ देते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि एक बच्चे से भी शिक्षा ले सकते हैं, एक बच्चा भी हमें शिक्षा दे सकता है। अगर हमारे में अना ना हो, अभिमान ना हो, तो हम एक बच्चा भी बहुत कुछ सिखा जाता है। माता जी कहते हैं ना, कोई भी चीज़, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कोई भी आपके घर परिवार का सदस्य हो, आपको कुछ भी सिखा सकता है, तो आपको वो अच्छी चीज़ ले लेनी चाहिए। जैसे दासी को अक्सर, दासी का ग्रैंडसन है, बाहर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कोरोना का टाइम था तो घर पे ही रहते थे सब, तो बच्चे ने कहा कि बड़ी मामा आप ना ये पेड़ पौधों, कुछ पौधे सूख भी रहे थे, अब क्या करते? तो उसने कहा बड़ी मामा आप इनको धन निरंकार किया करो, इनमें भी जान होती है, ये भी सुनेंगे तो ये और भी सुंदर फल फूल देंगे। मैं कहा बात तो इसने बहुत सही की है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने तब से अब तक का ये 3 साल से सिलसिला ही बना लिया है कि सुबह उठती हूँ, अपने पेड़ पौधों को भी कहती हूँ धन निरंकार जी। और इसी प्रकार जब कोरोना का समय आया तो दासी के घर में चरनामत नहीं था, तो अब दासी सोचे कि मैं चरनामत कहाँ से लूँ। तो बेटी से बात की तो उसने कहा कि मम्मी आपके घर में भी तो ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप तो उनका भी चरनामत बना सकते हो, भवन बंद है तो क्या हुआ। उसी समय कहा एकदम राइट, एकदम सही कह रहे हैं कि हम तो चेतनता आ गई ना, चेतनता हम उम्र के हिसाब से हमारे नहीं, कोई हमारे पास कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ें नहीं आती, हर किसी के पास शिक्षा केंद्र है, हर कोई हमें बता देता है। और अच्छी चीज़ तो कहते हैं ना, जहाँ से मिले ले लेनी चाहिए। दीवारों पर भी लिखी रहती तो भी ले लो, दीवारों पर भी लिखा था प्रतिदिन एक नेक काम करो, ट्रकों के पीछे भी लिखा था सबका मालिक एक। तो ये शिक्षा, क्योंकि सोना तो कीचड़ में भी पड़ा होता ना, तो लोग उठाने में कोताही नहीं करते, इसलिए शिक्षा तो जहाँ से भी मिलती है तो वहीं से ले लेनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा हमें सिखाते रहे और आज तक भी सिखाते हैं सब महात्मा के, परमात्मा ईश्वर नु भुल्ले व्यापक सब रोग। हमेशा ईश्वर को याद रखो, प्रभु को याद रखो, निरंकार को आगे रखो, आपको कोई दुख पुख नहीं आएगा, आपके जीवन के काम सरल होंगे। ये एक बेसिक शिक्षाएं हैं जो कि हर घर में हर बुजुर्ग और आध्यात्मिक इंसान अपने बच्चों को सबको देता है। और फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो अपने बच्चों को बांटते हैं। ये धारा प्रवाह चलती आ रही है बातें। तो इसलिए ये जो शिक्षाएं हैं जो सही और हमेशा रही हैं, वो दिल से कर्म से करते रहेंगे तो जीवन बड़ा सुचारू रूप से चलता रहेगा। और अब हम कई बार इंसान सोचता है कि शिक्षा तो सिर्फ मतलब किसी ऐसे इंसान से लेनी चाहिए जो सही है। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो कोई स्टैंडर्ड स्टेटस लोगों के आजकल दिमाग में इस प्रकार की बातें चलती हैं, लेकिन शिक्षा में कोई भेद नहीं होता। शिक्षा कोई रूप रंग आकार जाति नहीं देखती। अब अगर हम बात करें, किसी डॉक्टर के पास कोई बीमार होता है तो वो जाता है तो वो दवाई का बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे दवाई चाहिए। ये नहीं पूछता कि डॉक्टर साहब आप किस जाति की हो, आपका स्टैंडर्ड क्या, आपका स्टेटस क्या है, मैं तब दवाई लूँगी। उसको ठीक होने से मतलब है। इसी प्रकार शिक्षा में जाति नहीं देखी जाती, जहाँ से भी अच्छी मिल जाए ले लो। बुल्ले शाह थे, बड़ी जाति के थे, वो अपना वो सैयद जाति के थे, उस समय वो जाति ऊंची मानी जाती थी। हमारे मुल्क में ये तो जाति का भी बहुत रौला है, बहुत परेशानी है। लोग जाति ऊंची नीची बहुत मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है शिक्षा तो शिक्षा ही है, उसमें कोई जातिगत भेद नहीं होता। बुल्ले शाह सैयद जाति के थे और उनके जो गुरु थे शाह इनायत जी अराई जाति के थे। वो उसमें
थोड़ी हल्की कमतर जाति मानी जाती थी, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ईश्वर चाहिए, मैं जाति नहीं देखता, कोई पगड़ी रुमाल पजामा नहीं देखती। शिक्षा, मीराबाई महलों में पढ़ी थी, रानी थी, शिक्षा किससे ली? रविदास जी से, चमार थे। आज हम बात तो वो ही करते हैं कि वो उन्होंने उससे गीत भी बोलते हैं, लेकिन लेते वक्त हमारे दिमाग में कितने संदेह आ जाते हैं। आज विडंबना यही है, इंसान की सोच बहुत छोटी है, महदूद है। तो और हम आगे बात करें शिक्षाओं की, जब हम कन कन से शिक्षा की बात कर रहे हैं, पशु पक्षी प्रकृति ये सब हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। कोई कहे पहाड़ों से क्या शिक्षा मिलती है? जी, पहाड़ों से भी बहुत शिक्षा मिलती है, मजबूती की शिक्षा मिलती है। आप अपने हर मंजिल को पाने के लिए इतने दृढ़ बन जाओ, पहाड़ों की तरह एक दिन अपनी मंजिल मकसूद आपको प्राप्त हो जाएगी। जीवन की चाहे कोई भी मंजिल हो, जो इंसान पाना चाहता है वो पा लेगा, अगर उसके इरादे पहाड़ों की तरह मजबूत होंगे, अगर उसका विश्वास पहाड़ों की तरह मजबूत हो जाएगा, तो वो भक्ति की नैया में भी पार हो जाएगा। इसलिए पहाड़ों से हमें शिक्षा मिलती है। अब हम कुत्ते से देखें तो कुत्ते से तो वफादारी मिलती है, कुत्ते को वफादार कहते हैं ना, कई स्थानों पर लिखा होता है रब्जा कुत्ता बन जा, कि इतना वफादार बन जाओ तुम ईश्वर के प्रति जैसे कि कुत्ता होता है। अब बताओ, कुत्ता हमें वफादारी सिखा रहे, क्या नहीं सिखाते? हम योगा में देखते हैं, हमें दासी भी योगा करती है, और भी आप देखने वाले महात्मा कई योगा करते होंगे बच्चे। आजकल तो बहुत जागरूकता है, मंडूक आसन, मयूर आसन, वृक्ष आसन, कुक्कड़ आसन, ये सब क्या है? ये जो आसन है पशु पक्षियों से लिए गए और इंसान को स्वस्थ करने के लिए योगा में इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ये पशु पक्षी की भी जो क्रियाएं हैं, ये हमें शिक्षाएं दे जाती हैं कि हमें किस प्रकार अपने शरीर को ठीक करना है। और जब कोयल होती है, अब हम जो संगीतकार होते हैं, जैसे हम लता दीदी को बोलते थे हमेशा कि उनकी आवाज़ में जैसे कोयल है का वास है, क्योंकि कोयल की मिठास है, ऐसी बोली बोलिए जैसे कोयल बोलती है। यानी मिठास की शिक्षा हमें कोयल से और मैना से भी मिल जाती है। तो शिक्षाएं तो प्रकृति में परमात्मा ने सारे ब्रह्मांड में भरी हुई हैं, लेने वाला चाहिए। अब किसी ने शहनशाह जी से पूछा कि शराबी से क्या शिक्षा मिलती? उन्होंने कहा जब शराबी नाली में पड़ा होता है ना, तो लोग उसको देखे कितना घृणित हो जाते हैं, करते हैं कि कितना वो नाली में पड़ा हुआ है और कितना गंदा लग रहा है। और वो अपने बच्चों को और ख़ुद को भी समझाते हैं कि अगर वो उसका उपहास उड़ रहा है, वो ऐसे कर्म कर रहा है, तो हमने ऐसे कर्म नहीं करने। वहाँ से भी शिक्षा मिल जाती है। अब जब कोरोना आया तो लोग कहते कोरोना क्या है? कोरोना एक बहुत बड़ा टीचर था जो हमें ठहराव, स्थिरता, टिकाव सिखा गया। लोग आपस में घरों में बैठने की फुर्सत नहीं थी, लोग मिलजुल कर घरों में सब बैठे, एक दूसरे से मेल हुआ, बात करने का समय मिला, मिलजुल कर काम काज किए, और इंसान को कीमत पता चल गई उस समय कोरोना काल में कि इंसान की कीमत बहुत है, पैसा कुछ भी नहीं। माया से इंसान का जीवन नहीं खरीदा जा सकता। उस वक्त के हालात ने इंसान को समझा दिया, और जो ये जीवन प्रभु परमात्मा की देन है, हम इसकी समय रहते हमें कदर करनी होगी। कोरोना ने हमें ये समझाया। और इसके पश्चात आती है ब्रह्म विद्या, जो सब विद्याओं से उत्तम होती है, जो सद्गुरु ने हमें सिखाई। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान, जो हर युग में उत्तम शिक्षा रही है, रही है और हमेशा रहेगी। निरंकारी मिशन में भी बाबा बूटा सिंह से लेकर आज माता सुदीक्षा जी की कृपा से ये शिक्षाएं निरंतर बरसती चली जा रही हैं, और जीवन को आगे से आगे मार्ग प्रशस्त कर रही हैं, प्रशस्त करती है। और इन शिक्षाओं से लाभ उठाकर करोड़ों अपना लोक भी सुखी बना रहे हैं और परलोक भी सुखी बना रहे हैं। क्योंकि जब फूल खिलता है तो भी खुशबू देता है, और जब बिखरता है तो भी वो सुगंधि देता है। और यही सही शिक्षाओं की नियति है। धन्यवाद जी।